हेलो दोस्तों, हैप्पी फॉर्जिंग के बारे में हम लोग वीडियो में बात करेंगे। डिटेल्ड बिजनेस एनालिसिस 2024 में करने वाले हैं। और क्यों करने वाले हैं? क्योंकि लेटेस्ट क्रेडिट रेटिंग रिपोर्ट आई है हैप्पी फॉर्जिंग्स को लेकर। ये देखिए, फरवरी 29 यहां पर हैप्पी फॉर्जिंग्स है और ये क्रेडिट रेटिंग आई है क्रिसिल की तरफ से, जो कि एक रेटिंग एजेंसी है। और उन्होंने AA- इससे पहले की रेटिंग थी और स्टेबल का आउटलुक था, उसको बढ़ाकर अपग्रेड करके AA का आउटलुक किया है। अब देखिए, इसका मतलब क्या है कि कंपनी का जो भी डेट है उसका जो पेमेंट करने की कैपेसिटी है क्रिसिल के हिसाब से और बेटर हुई है, तो इसीलिए AA की रेटिंग दी है। अब AA, अब उसके बाद जो बेस्ट रेटिंग होती है AA+ होती है और सबसे अच्छा AAA को माना जाता है। तो आप इसको टॉप की रेटिंग्स में से मान सकते हैं जब हम हैप्पी फॉर्जिंग्स की बात कर रहे हैं। तो डिटेल में और ज्यादा हम समझते हैं, रिजल्ट, बिजनेस, कंपनी, सब कुछ समझते हैं। तो देखिए, अप्रैल टू दिसंबर, अभी जो हम लोग के पास नंबर्स हैं अप्रैल टू दिसंबर 2023, किस तरीके से रेवेन्यू बढ़ा है तो देख सकते हैं आप। उनका रेवेन्यू 1015 करोड़ हुआ है और ये रेवेन्यू का ग्रोथ हमको देखने को मिल रहा है। एबिटा और उसका जो मार्जिन आप देखेंगे 290 करोड़ एबिटा यहां पर बढ़ा है। और जो मार्जिन है जिस पर हम लोग का फोकस है, तो देखिए ये 27 से 29% स्ट्रॉन्ग मार्जिन हमको देखने को मिल रहे हैं। अब एबिटा के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहा है, प्रॉफिट्स रहे हैं 177 करोड़ का प्रॉफिट रहा है। अगेन एक स्ट्रॉन्ग मार्जिन है 17.5% का, मतलब कंपनी का लेट से 100 रुपीज का रेवेन्यू है तो कंपनी नेट 17.5 जो है पैसा अपना जो है घर में ले जा रही है, ये प्रॉफिट कर रही है कंपनी। तो एक स्ट्रॉन्ग एबिटा प्लस प्रॉफिट मार्जिन हमको कंपनी की तरफ से अभी फिलहाल ये 9 महीने के जब रिजल्ट्स हम कंपेयर कर रहे हैं 2022 अप्रैल टू दिसंबर और 2023 अप्रैल टू दिसंबर में हमको देखने को मिल रहा है। और कुछ फंडामेंटल रेशियोज जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब क्या है कि जो भी शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है इक्विटी, उस पर कंपनी ने कितना कमा के दिया है, तो ये 22% है। अगेन लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, मार्च के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता हुआ नजर में आ रहा है, लेकिन हिस्टोरिकली देखिए 14.4 का था ROE, तो एक अच्छा एक रेंज हमको देखने को मिल रहा है। अगेन ये 14-15 चला जाए तो फिर थोड़ा सा चिंता की बात हो सकती है, ठीक है। फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो भी पैसे लगे हैं, इक्विटी डेट जो भी लगा है, उस पर कंपनी ने कितना जो इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले किस तरीके से कमा के दिया है, तो ये 24.4 है। अगेन आप आइसोलेशन में देखेंगे तो अगेन इट्स अ स्ट्रॉन्ग नंबर, ठीक है। 25.7 उनका मार्च 2023 में था, अभी दिसंबर 2023 में ये 24.4 है। लेकिन अगेन ये देखिए आप यहां पर मार्च 2021 में ये 16.7 था। तो ये नंबर्स यस 9 महीने में थोड़ा कम हमको देखने को मिल रहा है, लेकिन कोई ऐसा भी नहीं है कि कुछ शॉकिंगली यहां पर हमको कम होता हुआ ये सब नंबर्स देखने को मिल रहा है। चलिए वैल्यूएशन को भी देख लेते हैं कि किस तरीके से। अब देखिए, हम लोग के पास बहुत पुराने डेटा नहीं होंगे, अब यही एक बात है। ये देखिए, अभी फॉर एग्जांपल मैं 3 ईयर्स, बहुत ज्यादा नहीं, 3 ईयर्स का मैं डेटा लूं तो कुछ दिखेगा ही नहीं। रीजन क्या है, बहुत रिसेंट में ही देखिए ना, दिसंबर के समय में ही इनका जो लिस्टिंग और वो सब IPO का वो सब हुआ था, तो अभी 44 का PE रेशियो है, ठीक है। अब 44 का PE रेशियो, अब ये सिर्फ एक नंबर ही, अब इसको एनालिसिस बहुत ही मुश्किल है कर पाना, क्योंकि हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको हिस्टोरिकल डेटा पता नहीं है। बट यस 44 का PE है जो कंपनी को मिला है। अब 2-3 मार्केट साइकिल होगा, 4-5 साल होंगे तो हमको एक आइडियल PE के बारे में पता चलेगा। बट फिलहाल 44 का PE है, तो वैल्यूएशन अब मार्केट क्या देगी, 44 देगी, 30 देगी, 60 देगी, ये आने वाले समय में हमको पता चलेगा दोस्तों। तो ये वैल्यूएशन अभी इतना है, हमको उतना पता चल रहा है दोस्तों, और इस पर फ्यूचर में मार्केट ही तय करेगी कि क्या उनको वैल्यूएशन मिलना चाहिए, ठीक है। अब कंपनी को और समझते हैं। तो देखिए, फॉर्जिंग एंड मशीनिंग कंपनी है, 4 डेकेड से ज्यादा का उनका एक्सपीरियंस है और क्रैंकशाफ्ट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और समझते हैं जैसे क्रैंकशाफ्ट ये क्या क्या प्रोडक्ट्स बनाती है, सस्पेंशन प्रोडक्ट, फिर फ्रंट एक्सल कंपोनेंट्स, ठीक है, फिर विंड टर्बाइन, रेलवे के पार्ट, ऑयल एंड गैस, फिर ट्रांसमिशन, ये सब जो है पार्ट्स जो है, जो मशीन्स और जो फॉर्जिंग के जो प्रोडक्ट्स हैं वो कंपनी बनाती है। और इनका जो मेजर यूज है वो होता है कॉमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट वहां पर। लेकिन साथ साथ में ऐसा नहीं है कि पूरा डिपेंडेंट है सिर्फ ऑटोमोटिव सेक्टर पे ही, लेकिन देखिए जैसे विंड है, रेलवे, पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस, वहां पर भी इनके प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं, ठीक है। और मोस्टली आप देखेंगे ऑटोमोटिव जो कॉमर्शियल व्हीकल्स है वहां पर सबसे ज्यादा उनका रेवेन्यू आप मान सकते हैं वहां पर आ रहा है। और उसके बाद आता है नॉन ऑटोमोटिव फार्म इक्विपमेंट्स, तो ये 2 यहां से मेजर रेवेन्यू लेकर आ रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले टाइम में अगर आप ऐसा मान सकते हैं ऑटो सेक्टर, कॉमर्शियल व्हीकल, फार्म सेक्टर, फार्म इनकम अच्छी हुई, ट्रैक्टर्स ज्यादा अगर बिके, फिर जो रेलवे, विंड टर्बाइन, ये सब अच्छा करेगा तो फिर कंपनी को उसका नेचुरल फायदा होगा, क्योंकि ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अच्छा, ज्योग्राफिकल मिक्स कैसा है, अभी 80% जो है हमारा भारत में ही उनका जो है बिजनेस है और 20% एक्सपोर्ट है, जो कि इंक्रीज हुआ है 13 से 20%, तो एक्सपोर्ट्स भी ज्यादा हो रहा है, वहां से भी वो रेवेन्यू ज्यादा ला रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव चीज है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चूंकि यहां पर रेटिंग अपग्रेड हुआ है तो एक्सपेक्टेशन कुछ 1400 करोड़ का रेवेन्यू का है बाई जब भी फाइनल रिजल्ट आएंगे अप्रैल मई के महीने में। अभी कितना है आप देख सकते हैं 1015 करोड़ का, तो और एटलीस्ट
400 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू बढ़ने का एक्सपेक्टेशन है। उन्होंने अभी ये जो रेटिंग बढ़ने का एक बहुत बड़ा कारण है कि उन्होंने बहुत सारे डेट को प्रीपे कर दिया है, तो इनका डेट अभी बहुत डाउन हुआ है। देखिए कंपनी ने 300 करोड़ आईपीओ से उन्होंने रेज किया है, उसमें से 153 करोड़ उन्होंने डेट रीपेमेंट कर दिया है। तो उससे क्या हुआ है कि जो डेट लेवल्स हैं वो कम हो गए, 120 करोड़ तक उनका डेट लेवल, तो ये बहुत कम हो गया है अभी, ठीक है। तो डेट टू इक्विटी, डेट टू एबिटा बहुत कम हो गया है। डाइवर्सिफाइड उनका प्रोडक्ट ऑफरिंग है, जो हमने देखा कि जो बिजनेस है वो ऑटोमेटिव नॉन ऑटोमेटिव दोनों जगह में बिजनेस है। मार्जिन स्ट्रांग है, हमने देखा 27 से 29% तक के जो एबिटा मार्जिन हमको देखने को मिल रहे हैं। बट यस, आने वाले टाइम में इन्हीं चीज को ही देखना है कि अगर मार्जिन अगर कम होने लग जाए तो फिर थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है। डेट अगर बढ़ना शुरू हो जाए तो फिर अलग तरीके से फिर हमको एनालिसिस करना है। रिलेशनशिप मजबूत है उनके क्लाइंट्स के साथ में, और क्रैंकसेफ्ट या फिर जो एक्सेल बीम्स है उस पर मेजर प्लेयर है जब हम हैप्पी फॉर्जिंग्स की बात कर रहे हैं। तो जो फंडामेंटल नंबर्स आए हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग नंबर्स आए हैं, और रेटिंग एजेंसी ने भी कहा है कि आपका रेटिंग को हम अपग्रेड कर रहे हैं। बट देखिए हर बिजनेस में कुछ इनहेरेंट रिस्क भी होती है, कुछ कमजोरियां भी होती है, उसको भी हमको समझना है। जैसे ये ऐसा बिजनेस है जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हमेशा ज्यादा रहेगा, तो ये एक चीज को देखना है। और नेक्स्ट चीज है, देखिए कॉमर्शियल व्हीकल और ट्रैक्टर सेगमेंट में है, ये साइक्लिकल बिजनेस होता है। कॉमर्शियल व्हीकल तो खासकर होता है, अभी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बहुत अच्छा चल रही है, इकोनॉमी भी बूम कर रही है, उनका डिमांड है तो फिर कंपनी को भी अच्छा है। ट्रैक्टर सेगमेंट बहुत डिपेंड करता है फार्म इनकम कैसा है, गांव में कैसा मॉनसून रहा, मॉनसून अगर अच्छा होगा, फार्म इनकम अच्छी होगी तो ज्यादा जो ट्रैक्टर्स हैं वो बिकेंगे, वो सब चीजें हैं। फिर गवर्नमेंट पॉलिसीज तो है ही, तो ये सब चीजों पर बिजनेस जो है बहुत ज्यादा डिपेंड करता है दोस्तों। और कंसंट्रेशन आप देखेंगे कुछ सेगमेंट में ही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही वाइड बिजनेस है उनका। तो कुछ इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स पर ही वो फोकस कर रहे हैं, जो कॉमर्शियल व्हीकल, फार्म इक्विपमेंट और फिर जो थोड़ा बहुत विंड टर्बाइन, रेलवे, बाकी सब जगह में यहाँ पर काम करते हैं। तो यहाँ पर कहीं भी इंडस्ट्री में कहीं भी तकलीफ आ जाती है, गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो जाती है, तब नेगेटिव यहाँ पर हो सकता है। फिलहाल आप बिजनेस को देखेंगे, बिजनेस ठीक जा रहा है। वैल्यूएशन बहुत मुश्किल है कमेंट कर पाना, क्योंकि 2 महीने हुए हैं। 44 का पी ज्यादा है कम है, अगेन ये मार्केट ही बता पाएगा, हिस्टोरिकल डेटा हम लोग के पास उतना नहीं है दोस्तों। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।